हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो है ग्राफ जो है सो आप लोग जानते होंगे 2025 के लिए या 2023 के लिए ऐसा कोई वर्ष नहीं आता है जिसमें ग्राफ नहीं पूछता है, और वो भी कितना नंबर का, 5 नंबर का। दोस्तों, ग्राफ अगर आप अच्छा से तैयारी करते हैं तो 5 नंबर आपको मिलेगा। और ग्राफ में एक नियम है, जो जितना आप अच्छा से बनाइएगा उतना नंबर देगा। तो जैसे ये ग्राफ का पेज है, तो इसमें हमको जो है सो समीकरण का हल करना है और इधर जो है सो ग्राफ खींचना है। आप लोग देख रहे होंगे समीकरण युग्म लिखा है x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 का हल ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। जितना साफ बनाइएगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा। अगर कट कुट करते हैं तो और नंबर आपका कट जाएगा। 5 नंबर का ग्राफ रहता है, 1-2 नंबर का नहीं। इसलिए ध्यान से देखिए वीडियो को। अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोगों को भी पता चल जाए जो ग्राफ कितना अच्छा से हम बताए हैं। आप लोग और भी वीडियो देखे होंगे ग्राफ का, लेकिन मेरा जो वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ही, निश्चित ही आएगा समझ में। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ में आएगा ही। तो एग्ज़ाम में आपको जो आंसर शीट मिलेगा, इधर आपको रफ कार्य करना है, और जब रफ कार्य करेंगे तो उसको हम ऐसे काट देंगे। मेन है इसमें दोस्तों समीकरण को हल करना। अगर आप समीकरण को हल कर लेते हैं, और कोई समीकरण भारी नहीं है, कोई ज़्यादा ये कठिन समीकरण नहीं है जो हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। x का मान रखेंगे y का आएगा, या y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। तो जैसे कि देख रहे हैं, पहला समीकरण लिखा हुआ है x + 3y = 6। अब यहाँ पे आप लोग लिखिएगा समीकरण 1 से। यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से। अब यहाँ बारीकी से देखिए, एकदम पूरे ध्यान से देखिए। जितना साफ रहेगा उतना अच्छा आपको दोस्तों नंबर आएगा। यहाँ पे हम कॉमा देंगे। इसके बाद लिखा है यहाँ पे x + 3y = 6। इसमें क्या करेंगे, x वाला को एक तरफ रखना है, y वाला को एक तरफ रखना है, ताकि जब भी हम मान पुट करेंगे समीकरण में तो मान हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है x + 3y = 6, तो इस 3 को उधर ले जाएंगे बाएं से दाएं, तो प्लस से हो जाएगा माइनस, हो गया। अब यहाँ पे आप एक टेबल सारणी बना लीजिए, x y। इसमें x का मान होगा, इसमें y का मान होगा। आप 3 भी टेबल इसको बना सकते हैं, 3 सारणी भी, कम से कम लेकिन 2 चाहिए। टेबल सारणी 2 चाहिए, 2 मान आपको निकालना ही पड़ेगा। अब ये जो आंसर शीट आप देख रहे हैं, इस पर लिखेंगे रफ कार्य। ये समीकरण यहाँ पे लिख देंगे। इसमें नहीं लिखना है, यह जो आप लोग देख रहे हैं ग्राफ का बुक कॉपी देख रहे हैं, ये रफ इसमें नहीं लिखेंगे। इसमें हमको समीकरण का हल लिखना है। इसमें हमको समीकरण का हल लिखना है। जैसे ये हम हल लिख लिए। अब यहाँ पे रफ कार्य इसमें करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x = 6 - 3y। 6 - 3y। अब यहाँ पे देखिए x का मान हम आ जाएगा। अगर y का मान अगर हम पुट करेंगे तो x का मान आएगा। यहाँ पे 6 है, -3 है। 3 और y के बीच में गुना का संबंध है, यहाँ पे गुना दे देंगे। y के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 रखिए, 5 रखिए, जो मान रखना है रख सकते हैं। तो 3 × 3, तो 6 में 3 गया 3। x का वैल्यू आ गया यहाँ से 3, और y का कितना हम मान पुट किए थे, 1। और भी आप मान रख सकते हैं, 6 - 3y 6। अब y का मान अगर हम रख देते हैं 2, तो 3 दूना हो जाएगा 6, तो 6 में 6 जाएगा 0। y का वैल्यू आ गया 0, सॉरी x का वैल्यू आ गया 0 और y का वैल्यू 2।
जितना साफ साफ बनाइएगा उतना अच्छा मार्क आपको देगा, नहीं तो 4 नंबर दे देगा, 3 नंबर दे देगा, नंबर काट लेगा। 5 नंबर का ये फिक्स है मार्क, जो आपको पूछेगा एग्जाम में वह 5 मार्क का ही पूछेगा। ग्राफ कभी भी 1, 2, 3, 4 नंबर में नहीं पूछता है 5 नंबर में। जितना साफ बनाएंगे उतना अच्छा से मार्क आपको मिलेगा। अब यहाँ दूसरा समीकरण है तो लिखेंगे समीकरण 2 से लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 12। फिर फ्रेंड्स x वाला को एक तरफ y वाला को एक तरफ कर लेते हैं, उससे क्या होगा तो समीकरण में मान रखने में हमको आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 12 और फिर माइनस उधर जाएगा, बनेगा माइनस से प्लस, फिर यहाँ से x को हटाएंगे तो बट्टा में चला जाएगा 12 प्लस 3y बटा 2। यही समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 12 प्लस 3y बटा 2। अब आप y का मान रखिए, x का मान आएगा। y का मान अगर हम यहाँ रखेंगे ऐसा मान रखिए जो 2 से उसको क्या करें डिवाइड कर दे। तो अगर हम 1 रखते हैं y का वैल्यू तो 3 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, और 3 से अगर हम 3 और 12 को अगर हम ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 2 से डिवाइड होता नहीं है। कोई और मान रखते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं y का वैल्यू तो ये हो जाएगा 12 3 गुना 6 बटा 2, तो 12 6 हो जाएगा यहाँ से 18 बटा 2, 2 9 में 18। x का वैल्यू आ गया 9। तो फ्रेंड्स 9 भी चलेगा, लेकिन ग्राफ का जो पेज होता है ना ये वाला, अगर मान लीजिए आपका मान अगर 15 आ गया 12 आ गया तो 12 15 तक लिखना पड़ेगा, 18 आ गया तो 18 तक लिखना पड़ेगा। उतना पेज तो लंबा होता नहीं है। तो ये भी मान सही है, लेकिन हम चाहते नहीं इससे थोड़ा छोटा आए। तो यहाँ पे आप सोचिए क्या मान रखेंगे। अगर हम y का मान अगर हम -2 रख देते हैं, y का वैल्यू अगर हम -2 रख देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ 12 में से 6 चला गया, 6 हो जाएगा। तो 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो 2 क्या हो जाता है 6। तो y का वैल्यू हम रखे हैं -2, y का वैल्यू रखे हैं -2। अब यहाँ पे इसके नीचे में ठीक ऐसे आप एक टेबल सारणी बनाइए। y का वैल्यू रखे हैं -2, तो x का मान आया है 3, x का मान आया है 3। एक वैल्यू और रखते हैं, x बराबर लिखा है 12 प्लस 3y बटा 2, फिर 12 प्लस 3 गुने, ऐसा संख्या से गुना करेंगे जो ये माइनस में आ जाए और घट भी जाए। तो यहाँ पे अगर हम -6 रखते हैं, -6 तो 36 का 18 हो जाएगा। अब बट्टा में 2, 12 माइनस 18 बटा 2, ये हो जाएगा 12 6 18 -6 बटा 2, 2 तिया 6 -3 हो जाएगा। x का मान आ गया -3 और y का वैल्यू रखे हैं यहाँ पे -6। y का वैल्यू -6 तो 36 18, 12 में से 18 गया -6 बटा 2, 2 तिया 6। अब यहाँ पे मान आ गया x का मान -3 और y का मान -6। इस तरह से समीकरण का हम मान निकाल लिए x का और y का। देख रहे हैं आप लोग कितना साफ साफ लिखे हैं। ये वैल्यू आपको इसमें लिखना है, और ये जो हम रफ कार्य किए हैं, रफ जो किए हैं, इसको क्या करेंगे अब ऐसे काट देंगे। अब ये काटना है कहाँ, तो इसमें नहीं काटेंगे, ये वाला जो भाग देख रहे हैं इसमें लिखना है, और ग्राफ तो इसमें खींचेंगे। और ये जो आंसर शीट था आपका ये वाला, इसमें अगर आप रफ कार्य करेंगे तो फिर यहाँ पे भी क्या करना है, काट देना है। तो इस तरह से वैल्यू आ गया x और y का। अब जो है सो फ्रेंड्स, अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए आप देखिए, सबसे बड़ा मान किसका है, y का। y का मान -6 है, तो 6 तक ग्राफ खींचते हैं।
जितना साफ बनाइएगा उतना मार्क आपको आएगा। कहीं पे कट कुट नहीं हुआ है। अब ग्राफ खींच रहे हैं, ये हो गया x, ये हो गया -x, ये y -y। 6 तक हम देख रहे हैं जो वैल्यू है लिखा हुआ, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब फ्रेंड्स समीकरण 1 से पहले चलते हैं। x का मान 3, y का मान 1, x का मान 3, y का मान 1। यहाँ से आएंगे, यहाँ से जाएंगे तो हमको यहाँ मिलेगा 3,1 हो गया। फिर x का मान 0, y का मान 2, तो यहाँ पे आके मिलेगा, तो लिखेंगे 0,2। पहले x का मान लिखेंगे फिर y का मान लिखेंगे। अब ये जो दोनों पॉइंट बना, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर आप ऐसे खींच दीजिए। अब ये बोर्ड में बता रहे हैं तो थोड़ा लाइन खींचने में इधर उधर होगा ही। अगर आप यही काम अगर ग्राफ पे करते हैं तो ग्राफ पे लाइन सही से खिंचाएगा। समीकरण 1 हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं x + 3y = 6। दूसरा समीकरण आइए, x का मान 3, y का मान -2, x का मान 3, y का मान -2, जानते हैं ये होगा -2y का, यहाँ पे हो गया 3, -2। फिर -3 -6, x का मान -3, y का मान -6। इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ आ रहा है इधर से, तो ये हो जाएगा पहले -3 फिर -6। 2 पॉइंट फ्रेंड्स बन गया। अब दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, स्केल रख के ऐसे खींच देना है। अगर इस तरह से अगर हम खींचते हैं तो कुछ इस तरह से मेरा ग्राफ बनेगा। तो आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब हल जो पता करेंगे तो जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे हल हो जाएगा। अब यहाँ लिखेगा तो हल x बराबर और y बराबर, जहाँ कटेगा वहाँ पे x का मान लिख दीजिएगा, y का मान। अगर यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो सही सही लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ग्राफ का तो है नहीं है, ये तो बोर्ड है। बोर्ड पे लिखने के लिए सही से मान आएगा नहीं। तो इस तरह से आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा दोस्तों। अब इसके बाद हम ठीक अब ग्राफ के पेज में बताएंगे तो किस तरह से ग्राफ तैयार होगा। तो आप लोग देखिए, और जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करिए। अगर एक बार में नहीं समझते हैं तो दोबारा वीडियो को देखिए। 2025 के लिख दिया है, 2025 के लिए लिख दिया है, तो यह जो है सो प्रश्न आएगा ही। तो अब हम जो है सो शुरू करने जा रहे हैं, ग्राफ पे कैसे हम बनाएंगे।